जो ग्रंथ है ये श्री नाभा जी ने लिखा है और बहुत सुंदर ग्रंथ है। चारों संप्रदायों में इसकी बड़ी मान्यता है। गौड़ेश्वर श्री प्रियादास जी महाराज जो कि मनोहर दास जी बाबा जी महाराज के शिष्य थे, एक बार वो अपने श्री गुरु जी के चरण कमल को अपने हृदय में धारण करके, आप ध्यान से सुने, अपने गुरु के चरणों को अपने हृदय में धारण करके, कौन? बाबा प्रियादास जी, और मुख से नाम संकीर्तन कर रहे थे। अब दो क्रिया एक साथ कैसे हो जाएंगी कि मुंह से तो नाम निकले और चित्त से ध्यान हो रहा हो, और ध्यान भी कोई ऐसा वैसा नहीं, बड़ा गहरा ध्यान। प्रमाण देंगे, बहुत ही ध्यान गहराई में जाकर के कीर्तन कर रहे थे। उसी समय श्री नाभा जी जो कि अपना शरीर त्यागे हुए उन्हें लगभग 100 साल हो गए थे, उस समय आकर के नाभा जी ने प्रियादास बाबा को आज्ञा दी कि आप श्री भक्तमाल का विस्तार पूर्वक टीका करके सुनाइए। और ये चीज कब हो रही है? जब श्री प्रियादास बाबा ध्यान में बैठे हैं और ध्यान में बैठे हुए भजन कर रहे हैं, मन नाम जप रहे हैं, और कविता में गाइए। इस प्रकार भक्तों का चरित्र कहकर आप अपनी वाणी को विश्राम दीजिए। तब प्रियादास बाबा ने बड़ी भावना में ही, मतलब भावना में ही, जैसे नाभा जी ने उनको भावना में कहा, वैसे प्रियादास बाबा ने ध्यान पूर्वक जो बैठे थे उसी ध्यान पूर्वक भावना में निवेदन किया कि मैं तो अपनी बुद्धि को जानता हूं महाराज जी, मैं टीका करने में सर्वथा असमर्थ हूं। मनुष्य को अपनी बुद्धि का पता होता है वो क्या कर सकता है। मैं अपनी बुद्धि को जानता हूं महाराज, मैं सर्वथा असमर्थ हूं। परंतु मैंने श्रीमद् भागवत में सुना है कि सुखदेव जी वृक्षों में प्रवेश करके स्वयं बोले थे, वैसे आप भी मेरी जड़मति में प्रवेश करके कहला लेंगे, अर्थात टीका रचना करा लेंगे। देखिए क्या बात है, मैं अपनी बुद्धि को जानता हूं, लेकिन महाराज जी आप यदि जैसे सुखदेव जी जा रहे थे और लताओं पताओं ने जवाब दिया व्यास जी को, वैसे आप मेरी बुद्धि में समा जाएंगे तो मैं कुछ कह पाऊंगा, लिख पाऊंगा और बोल पाऊंगा। आप महाराज समर्थ हैं। क्या सुंदर बात है। इसका अर्थ क्या है? जिनकी इच्छा शक्ति से समुद्र स्थल और स्थल समुद्र बन जाता है, वह एवं धूल कण पर्वत तथा पर्वत धूल कण और तृण ब्रज और ब्रज तृण से ही बलहीन और अग्नि शीतल एवं परम शीतल हिम्बी अग्नि भाव को प्राप्त हो जाता है। जिनकी लीला शक्ति दुर्जय है एवं भूत सर्वथा अद्भुत श्री कृष्ण के लिए हमारा कोटि से प्रणाम है। ये पदावली का एक श्लोक है। प्रियादास बाबा ने इसको कहा है कि भगवान की इच्छा शक्ति से क्या क्या नहीं हो सकता है।
हिमखंड अग्नि जैसा हो जाएगा, अग्नि हिमखंड जैसा हो जाएगा, तृण पर्वत बन जाएगा, पर्वत तृण बन जाएगा। तो हे नाभाजी, अगर आपकी इच्छा है तो फिर निश्चित, मैं तो अपनी बुद्धि को जानता हूं, सामर्थ्य नहीं है, ये काम हो जाएगा। कितना सुंदर दैन्य है। और रामचरितमानस भी इस चीज को सिद्ध करती है। तड़ते कुलिस कुलिस तण करही, और मस्कई करही वरंच प्रभु अजय मस्कते ही। अस समृत रघुनाथ ही भजई जीव तेह धन्य। वास्तव में देखा जाए तो भगवान कब किससे कितना सुंदर कार्य करा लेंगे, कब क्या नीच कार्य करा लेंगे, ये उन्हीं के हाथ में है। एक प्रमाण दे रहे हैं, एक दृष्टांत है। दो मित्र थे, आगे चलकर उनमें से एक राजा हुआ, दूसरा कुसंग में पड़कर हाथ में हथकड़ी, पांव में बेड़ी, गले में तोंक, ऊपर से पहरे पे चौकीदार, इस कैद में पड़ गया। महाकष्ट में पड़ा वह मित्र अपनी मुक्ति के संबंध में विचार करते करते उसने मन में निश्चय किया कि संकट में मित्र ही सहायक होते हैं। यथा विपत्ति काल कर सद्गुरु नेह, रामचरितमानस का सिद्धांत है। तो मेरा मित्र राजा है, समर्थ है, उसी से अपनी स्थिति निवेदन करनी चाहिए। फिर तो उसने बहुत जल्दी ही अपने राजा मित्र के पास अपना हाल कह पठाया। तब राजा ने कहा, यदि वह मेरे पास आ जावे तो छुड़ा दूं। अब बताइए कैसा मधुर जवाब है। ना तो राजा के पास जा ही सकेगा और ना बंधन से मुक्त ही हो सकेगा। राजा ने कहा, हाँ मेरा वो मित्र है, अगर वो मेरे पास आ जाएगा तो मैं उसे छुड़ा दूंगा। अब बताइए कोई ऐसे जा सकता है? राजा ने सुंदर जवाब दिया। यह दृष्टांत जीवात्मा और परमात्मा का श्रोतास्तर उपनिषद में है। द्वा सुना संयुजी सखाया, एक ही वृक्ष में दो पक्षी बैठे, एक पक्षी खा रहा है और एक पक्षी उसको देख रहा है। यह उपनिषद का सिद्धांत है। और वास्तव में जीव जबते हरिते बिलगानियों, तबते देहे गेहे निज जानियो। विनय पत्रिका में गोसाई जी कह रहे हैं, जब से व्यक्ति भगवान से अलग हुआ है तब से बस खत्म हो गया है, देह गेह में पड़ा है। स्त्री पुत्रादियों का स्नेही हथकड़ी है और धनादियों का मोही तोंक है। शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये 5 विषय ही जबरदस्त चौकीदार हैं। इस प्रकार परवश बंधन में पड़ा हुआ स्वयं छूटने में असमर्थ। भगवान के श्री मुख से एक वचन निकला है, देवी होइशो गुणमयी मम माया दुरत्या। 7वें अध्याय का 14वां श्लोक। ऐसा जीव परमात्मा से बारंबार विनती करता है, मुझे बंधन से छुड़ाइए। तब भगवान कहते हैं, भैया तुम मेरी शरण में आ जाओ तो मैं तुम्हें बंधन से छुड़ा दूंगा। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, अहम त्वां संपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। भगवान ने भी कैसा टकासा जवाब दे दिया। जैसे राजा ने टकासा जवाब दिया, भैया तुम मेरे पास आ जाओ मैं तुम्हें छुड़ा दूंगा, ऐसी भगवान ने भी टकासा जवाब दे दिया। भगवान ने कहा मेरी माया को कोई पार नहीं कर सकता। जीव ने कहा सरकार फिर कैसे? भगवान ने टकासा जवाब दिया, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। भगवान का भी 16 जवाब है। लाग लपेट नहीं करी ठाकुर जी ने। ठाकुर जी ने टकासा जवाब दिया, मैं तुम्हें छुड़ा दूंगा, सब कुछ छोड़ के मेरे पास आओ। एकदम पक्का जवाब। अब जीव तो इतने बंधनों से जकड़ा हुआ है कि भला शरण में आ ही कैसे सकता है। यद्यपि भगवान समर्थ हैं, परंतु जीव तो
जब संत और सदगुरु आचार्य कृपा करके कथा वार्ता सत्संग उपदेश आदि के द्वारा उसके विविध बंधनों को छिन्न करते हैं, तभी भगवत शरणागत हो पाता है। अतः संत सदगुरु आचार्य परम समर्थ कहे गए हैं और ये भगवान से बढ़ के कहे गए हैं, क्योंकि भगवान ने तो टका सा जवाब दे दिया कि सर्वधर्मान, और राजा ने भी अपने मित्र से कहा यहाँ आ जाओ भैया मैं छुड़ा दूंगा। लेकिन साधु और संत गुरुजन ऐसे हैं, वो टका सा जवाब नहीं देते, वो जने कितनी मेहनत करके उस जीव को इस लायक बना देते हैं, सर्वधर्मान वाली स्थिति पहुंचा देते हैं। इसलिए वो सबसे बड़े हैं। इसलिए श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, क्योंकि भगवान का नाम सुना सुनाकर असंख्य जीवों को बंधन से मुक्त किया। किसने? भगवान महाप्रभु ने, श्री चैतन्य महाप्रभु ने। कृष्ण नाम दिया जीवे कराव चैतन्य, ता कारणे नाम तार श्री कृष्ण चैतन्य, चैतन्य चैतामृत। महाप्रभु कृष्ण चैतन्य मन हरण जू के चरण को ध्यान। इसका अर्थ भी कई प्रकार से है। देखिए, एक समय में भगवान का ध्यान और नाम भगवान का कैसे लिया जा सकता है। हमारे माधव गौड़ेश्वर संप्रदाय में कीर्तन की प्रधानता है। केशव यहां ध्यान और जप दोनों कहा गया है, क्योंकि भक्तमाल के टीकाकार ने कहा कि मैं जब अपने गुरुजी के चरणों को हृदय में रखकर ध्यान करता हुआ कीर्तन कर रहा था, तो नाभाजी ने आके मुझसे कहा। अब इस पद की व्याख्या हम कर रहे हैं। और हमारे संप्रदाय में कीर्तन की प्रधानता है, तो यहां पर हम पतंजलि योग दर्शन का एक सूत्र याद कर रहे हैं। सूत्र क्या है? तंज जप तदर्थम भावनम। तंजपा तदर्थम भावनम। पतंजलि योग दर्शन का 1/28। इसका अर्थ है साधक को ईश्वर के नाम का जप और उनके स्वरूप का स्मरण चिंतन करना चाहिए, और यही क्रिया योग है। इस पर ही मेरा पूरा जीवन और पूरा एक एक पल, एक एक श्वास इसी सूत्र पर रहती है कि आपके मुंह में परमात्मा का नाम और आपके हृदय में भगवान की याद। और ये क्रिया दोनों एक ही समय में एक ही स्थान पर होनी है, आसन पर भी होनी है, कार्य कुछ करते हुए भी होनी है, हर प्रकार से तन्मयता रहनी है, गोपियों की तरह। परमात्मा का नाम और परमात्मा का ध्यान। नाभाजी ने जब कहा प्रियादास बाबा से, तो कहा कि आप वो कर क्या रहे थे? वो भगवान का नाम ले रहे थे, वो भगवान का ध्यान कर रहे थे। जपहि राम धरि ध्यान और सुंदर श्याम शरीर। रामचरितमानस का कितना सुंदर, ये गोसाई जी ने स्पष्ट कहा है कि मैंने कोई अपनी तरफ से नहीं लिखा, मैंने तो सब वैदिक साहित्यों के श्लोकों का ही टीका लिखा है। जपहि राम धरि ध्यान और सुंदर श्याम शरीर। गोसाई जी कह रहे हैं नाम जप रहे हैं और ध्यान राम जी में है। अब ऐसा नहीं आप तो नाम जप रहे हैं और आपका ध्यान कहीं अलग हो, ये सब गद्दारी है, इससे काम नहीं चलेगा। इसमें एक उदाहरण दे रहे हैं भक्तमाल का ही। श्री कीलादास जी के चरित्र में आता है कि यवन बादशाह ने माथे में कील ठुकवाई कीलकदास जी के,
और जब कील ठोकी गई तो इन्हें भान ही नहीं हुआ, इन्होंने तो अपना ध्यान और जब के अभ्यंतर श्री नाभाजी का दर्शन किया और आज्ञा भी सुनी। यही उत्तम ध्यान योग है। वाह वाह, क्या बात है। यह नहीं कि स्वांग तो करें जब का और ध्यान का और मन माया का चिंतन कर रहा हो। अति उत्तम ध्यान। आप देखिए कि ईसाइयों का जो खुदा है उसकी एक कील ठुकी और मर गया। टै बोलो। हमारे यहाँ तो अभी कीलक दास जी अभी यमनों के शासन, कटुओं के शासन में हुए, जो बादशाह ने उनके माथे पे कील ठुकवाई कि कील ठोक दो उसके माथे पे, तो वो कील ठुकी तो उन्हें पता ही नहीं चला कि कील ठुक गई। वो नाम जप रहे हैं और ध्यान भगवान का कर रहे हैं और नाभाजी ने आज्ञा दी तो आज्ञा सुनी। ये है भारतवर्ष। इसलिए कहता हूं कि मुसलमान कोई धर्म नहीं, एक पाखंड है। इसमें एक दृष्टांत दे रहे हैं दो ढोंगियों का। दो ढोंगी थे, उन्होंने आपस में सलाह किया कि एकांत में बैठकर कुछ धन द्रव्य आदि कमाया जाए। तो एक जना सिद्ध बन गया और एक साधक बन गया। पूजापन में यह तय हुआ कि आधा आधा दोनों हिस्सा बांटेंगे। तो घोर जंगल में जाके बैठ गए। सिद्ध समाधि लगाते, साधक पंखा करता, कोई उधर से गुजरता तो पूरी पूरी प्रशंसा सिद्ध जी की साधक करता। एक बार वहां से कोई राजा अपनी सवारी से जा रहा था तो स्वांग करे बैठा था वो समाधि का। तो मानस में बात आई, लागी समाधि अखंड अपारा। तो ये कह करके गौरव बढ़ाया साधक ने। तो राजा ने सोने की दो मोहरे सिद्ध महात्मा के चरणों में डाल के चला गया। अब थोड़ी देर बाद आंख खोली उन्होंने तो चेला ने कहा कि लो महाराज। बोले मोहर तो दो आई थी। बोले नहीं महाराज एक ही है। बोले पागल है, मैंने खुद देखा है, सुना है कि अगर एक होती तो आवाज नहीं करती। दो मोहरे का खटका था तो मैंने खटका सुना, दो है तो झूठ बोलता है। तो साधक ने कहा महाराज अब हम आपके चेला बन गए, आप गुरु हैं, हम दोनों नकली हैं। कम से कम 10-5 मिनट तो ध्यान कर ही लेते। तुम्हारा तो ध्यान ही खटके में था, भगवान में ही चले जाते। तो इसे कहते हैं ढोंग। तो आप अपने मन से नाम जप रहे हैं, मतलब आप नाम जप रहे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और मन लगा है आपका माया में, तो ये ढोंग है। यहाँ प्रियादास बाबा कह रहे हैं कि मैं गुरु के चरण को अपने हृदय में धारण करके नाम कीर्तन कर रहा था, नाम जप रहा था। तो दो क्रिया एक साथ हो रही थी। और कीलक दास जी के माथे पर कील ठोकी गई तो वो ध्यान में थे और नाम स्मरण कर रहे थे। तो वर्तमान में जो ये माला घुमाऊ चल रहा है पूरे विश्व में, ये कुछ नहीं है, बस ये है कि समय का सदुपयोग है, इससे होने वाला कुछ नहीं है। तो इस प्रकार से आज हमने श्री भक्तमाल को कह रहे हैं। देखिए क्या और भी शंका हम बता रहे हैं आपको। शंका ध्यान और नाम संकीर्तन दोनों साथ साथ कैसे हो सकते हैं? संघ का ध्यान और नाम संकीर्तन दोनों साथ कैसे हो सकते हैं? इसका और भागवत के अनुसार प्रमाण दे रहे हैं। समाधान सिद्धावस्था में दोनों एक साथ संभव हो जाते हैं। शुरू में नहीं होंगे जया किशोरी, लेकिन जब आप सिद्ध अवस्था में पहुंचेंगे तो दोनों एक साथ होंगे। कैसे? जैसे भरत जी महाराज ने मृग शरीर में भगवान का ध्यान करते हुए तथा वाणी से हरे कृष्ण गोविंद नाम उच्चारण करते हुए मृग शरीर छोड़ा था, ऐसे ही प्रियादास जी भी ध्यान और नामगान दोनों ही कर रहे थे। इस कविता के प्रथम पंक्ति में भक्त भक्ति भगवंत गुरु चारों का स्मरण किया गया है। भगवान श्री चैतन्य भक्त
मनहरण गुरु चरण का ध्यान तथा नाम गान भक्ति महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य का स्मरण करने से भक्ति भगवंत और गुरु का स्मरण हो जाता है। देखिए भैया, सच्ची सी बात यही है कि जब आप सिद्ध अवस्था में उस बहुत ही सावधानी से आप काम करेंगे तो ध्यान और नाम जब दोनों एक साथ हो जाएगा, पक्की बात है। अब कैसे हो जाएगा? अब एक बात और आती है कि नाभाजू ने आज्ञा दी, किसे दी? प्रियादास बाबा को। प्रियादास बाबा 100 साल पहले चले गए थे, तो फिर आज्ञा कैसे दी? तो समाधान भी बड़ा सुंदर बताया गया है। भक्त सदा दिव्य भाव तनु से निवास करते हैं, भावानुसार भक्तों को दर्शन भी देते हैं। भगवान की तरह से भक्त भी नित्य और व्यापक होते हैं। भगवान ने गीता जी के 9वें अध्याय के 31वें श्लोक में कहा है, नामे भक्ता प्रणश्यति। अर्जुन, मेरे भक्त का नाश नहीं होता। जैसे श्री हरिराम व्यास जी को कबीरदास जी यमुना जी से प्रकट होकर दर्शन दिए और वार्तालाप किए, और गोस्वामी तुलसीदास जी से कबीरदास जी आकाश मार्ग से आके मिले, और दक्षिण देश के एक भक्त रूप रसिक को हरि व्यास जी देवाचार्य ने परम धाम से आकर मंत्रों उपदेश दिया। और चौथा उदाहरण दे रहे हैं, श्री हित हरिवंश प्रभु ने अपने सेवक को नित्य धाम से आकर के मंत्रों उपदेश दिया था। जैसे गोपाल भक्त और विष्णुदास जी को नामदेव जी तथा कबीरदास जी ने दर्शन दिया, वैसे ही नाभाजी ने भी दर्शन देकर आज्ञा दी कि आप इस ग्रंथ का विस्तार करिए। कितना सारा देखिए स्मरण किया हम लोगों ने, भक्त का कभी नाश नहीं होता। बोलिए राधा रानी की